हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलू क्रिएशन। हमने गणतंत्र दिवस के लिए ये लहंगा चोली बनाए जो कि वेलवेट और नेट फैब्रिक से बने हैं। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके चौकोर ही रखेंगे, हम औरे भी नहीं रख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कमर का नाप लेंगे, जो कि कमर 30 इंच है। तो हमने दोनों का हाफ करके 15 इंच पर निशान लगाया और 15 इंच के बाद इसको लंबाई में नापकर इस तरीके से जो 11 इंच आया है तो चारों कोनों पर रखकर 11-11 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर उसको गोल कर देंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि 33 इंच है। तो सबसे पहले इस कोने पे 33 इंच का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से पूरे घेर पर 33-33 इंच का हम निशान लगाते जाएंगे। क्योंकि हमारे लहंगे की लंबाई हमको लगभग 38 इंच लेना है, तो 4 इंच का हम उसमें नेफा लगा देंगे। और अब इसके निशान को हमने गोल कर दिया है। और इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी लहंगे की कुल लंबाई जो है वो 35 इंच है। तो हम इसकी 33 इंच लंबाई और 4 इंच का नेफा लेकर 37 इंच की लंबाई करेंगे, जो कि सिलाई के बाद हमारी 35 इंच बचेगी। ये हमारी घेर की कटिंग हो गई। इसके बाद अब हम अस्तर का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हमारे नेट फैब्रिक के जो घेर कटा है उसको रख देंगे और उस पर निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद उस निशान पर लगे हुए निशान की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे लहंगे के अस्तर की भी कटिंग हो गई। अब अस्तर को हम दूसरे साइड से भी काट रहे हैं। आप चाहें तो एक साइड का घेर जुड़ा रख सकते हैं। तो ये अस्तर और घेर दोनों कट चुके हैं। इसके बाद अब हम ऊपर की पट्टी के लिए जो नेफा रहेगा उसके लिए 4 इंच की चौड़ी और पट्टी कटेंगे। अब इसके बाद हम चोली का कपड़ा लेंगे, नेट फैब्रिक 4 फोल्ड करेंगे जिसकी लंबाई 14 इंच होगी। इसके बाद गले की चौड़ाई 2.5 इंच की रखेंगे और गले की लंबाई जो रहेगी वो 4 इंच की रखेंगे। तो ये 4 इंच का निशान लगाकर इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। इसके बाद शोल्डर जो है 10 है तो उसका आधा हम 5.5 इंच लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर की लंबाई भी हम 5 इंच ही लगाएंगे। और सीने की जो चौड़ाई है वो हम 8.5 की निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से इस पर आर्म होल का गोल निशान लगा देंगे, गले का भी गोल निशान लगा देंगे। और नीचे से हम इसकी कटिंग करने से पहले इसका जो निशान है चेस्ट का उससे निशान लगाकर यहाँ से और साइड से भी लंबा निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम दोनों भागों को अलग करेंगे और हमारा जो फ्रंट का भाग है उसके गले की कटिंग करेंगे। फिर बैक साइड के लिए उस पर निशान लगाएंगे गले का।
उसके लिए फिर से 2.5 इंच का निशान लगाकर 3 इंच की लंबाई का निशान लगाकर और इस तरह गोल कर देंगे और उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी लहंगे की चोली की कटिंग हो गई। अब हम अस्तर और लहंगे के कपड़े को एक के ऊपर एक रखकर सीधा और सबसे पहले कमर पर सिलाई करेंगे। फिर उसके बाद साइड से भी सीधी सिलाई करते चले जाएंगे। फिर ये सीधी साइड से दूसरे साइड भी सीधी सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने घेर को चारों तरफ से सिलाई लिया है और अब इसको पलटकर हम इसकी फिर से सिलाई कर देंगे, जिससे इस घेर पर गुम सिलाई हो जाएगी और आपके कपड़े के छूने भी नहीं निकलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने सीधे कपड़े पर सिलाई लगाई थी उसी तरीके से पलटकर हम इस पर पूरी सिलाई लगा देंगे। तो ये पूरी गुम सिलाई लगकर तैयार हो गई। ये दोनों भाग तैयार हो गए। अब हम दोनों भागों को एक के ऊपर एक रखकर सबसे पहले साइड के घेर की सिलाई कर देंगे। फिर इसके बाद पट्टी लेंगे और नेट पट्टी और अस्तर की पट्टी को दोनों को रखकर इस तरीके से दोनों के कोने सिल देंगे। फिर उसके बाद उनको फोल्ड करके और इस तरीके से नेफा बनाकर और उसकी पूरी सिलाई करके नेफा पट्टी तैयार कर लेंगे। अब नेफे पट्टी को घेर की कमर पर रखकर और उसकी भी सिलाई कर देंगे। तो ये सिलाई हो गई। अब इसको सीधा करके नेफे को और फिर उसकी एक सिलाई कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें एक इलास्टिक डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। इलास्टिक डालने के बाद इलास्टिक को दोनों साइड से ऐसा रखकर और इसकी सिलाई कर देंगे। इस पर हम 2-3 सिलाई लगाएंगे जिससे ये मजबूत रहे, निकले ना। फिर ये हमारे लहंगे के साइड की सिलाई कर देंगे अब हम, और इसके घेर पर हम पीको करवाएंगे। तो ये लहंगा सिलकर तैयार हो गया। अब हम चोली के लिए सबसे पहले चोली और चोली के कपड़े पर अस्तर रखकर फिर इसकी गले की सिलाई करेंगे सबसे पहले। इसके बाद आर्म होल की सिलाई कर देंगे और साइड की सिलाई करते चले जाएंगे। क्योंकि हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं इसलिए इसकी चारों तरफ से सिलाई करने के बाद, कटिंग करने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक सिलाई फिर से लगा देंगे। तो सबसे पहले ये गले की सिलाई कर दी, उसके बाद आर्म होल्स की सिलाई कर देंगे। ये दोनों साइड की हो गई। अब इसके बाद हम नीचे से कपड़े को बराबर कट करके फिर इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और उसकी नीचे से सिलाई लगा देंगे, जिससे हमें किसी प्रकार की पट्टी ना लगाना पड़े। ये बिल्कुल कम समय में और जल्दी तैयार करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद अब हम इसमें 4.5 इंच की डॉट्स की सिलाई करेंगे। ये दूसरा डॉट्स भी उसी तरीके से ऐसे सिल देंगे। इसमें हमने किसी भी प्रकार की पट्टी नहीं लगाई है और ना ही स्लीव्स लगाई। अब हम दोनों भागों को एक के ऊपर एक रखकर शोल्डर सिल देंगे। इसके बाद दोनों शोल्डर की सिलाई करने के बाद साइड से सिलाई करेंगे। अब दूसरी साइड से सिलाई कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको सीधा करेंगे और उसके बाद इसके बीचों बीच भाग से हम बैक साइड से
उसकी कटिंग करेंगे, जिससे इसमें आप हुक या चेन दोनों लगा सकें। इसके लिए कटिंग करने के बाद इसको हम इसमें भी यहाँ किसी प्रकार की पट्टी नहीं लगा रहे हैं, बस यहीं से फोल्ड करके और इसकी यहाँ से सिलाई कर दे रहे हैं। तो ये बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम काज पट्टी या आई पट्टी भी इसी तरीके से फोल्ड करके और इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी चोली तैयार हो चुकी है और ये लहंगा चोली दोनों तैयार है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जो कि लगभग 400-500 रुपये के खर्च में ही तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हम इस तरीके की ड्रेसेस और ला सकें। राधे राधे।